हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा भी करती हूं कि आप सभी खिलखिला रहे होंगे जैसे कि शिरीष का फूल। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 17 शुरू कर दिया है। नाम है शिरीष के फूल, लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आज आप वीडियो में यही देखने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं वीडियो से पहले कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को 100% फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक और हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है 100% फ्री, मींस 100% फ्री। इतना ही नहीं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, कहा ना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। और देखिए, अब जैसे कि आप क्लास 12th में हैं, इसके बाद आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे। जिस भी फील्ड में आपको जाना होगा तो उसके लिए आपको पढ़ने के लिए सामग्री चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो आप जानेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है जिसमें आपको ई बुक्स और बुक्स भी अवेलेबल हैं। वहां पर आप देखेंगे कि उनमें एमसीक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप को यहां वहां बिल्कुल चिंता में नहीं डुबोना है, किसी तरह से भटकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। चलिए तो चलते हैं इस चैप्टर की ओर। नाम है शिरीष का फूल। शिरीष के फूल में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बताया है, क्या किसी को याद है? यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो बिल्कुल आपको पता होगा कि शिरीष का फूल कैसा होता है। आप सोच रहे होंगे दिख तो रहा है ऐसा होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसके गुण, इसकी क्वालिटीज, इसकी सहन शक्ति या इसकी सुंदरता क्या है। इसमें खास बात कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर पाठ की रचना कर दी। वही सब हम और अच्छे से जानने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे लेखक परिचय, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें, और उसके बाद फिर हम चलेंगे शिरीष के फूल की व्याख्या, अर्थात जो भी इस पाठ का सार है बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करेंगे। बहुत सारे कई प्रश्न भी आपके मस्तिष्क में उपजते हैं, उन प्रश्नों की भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं, अर्थात हम चलते हैं हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद जी के जीवन परिचय की ओर। हम नमन करते हैं हिंदी के साहित्यकारों का, हर एक भाषा के साहित्यकारों का, जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी कल्पना से, अपनी कलम से साहित्य को एक नया आयाम दिया। हिंदी साहित्य के रचनाकार, कवि हों, चाहे लेखक हों, उपन्यासकार हों, गद्यकार हों, सभी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था, जो संत स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, संत, यहां पर मैं आपको संत का अर्थ बताना चाहूंगी कि अक्सर संत ऐसा लगता है, अच्छा साधु संत, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, ऐसे गेरुआ कलर के कपड़े पहने होंगे, रुद्राक्ष की माला धारण किए होंगे। संत या साधु मतलब ऐसी हमारे मन और मस्तिष्क में, या मस्तिष्क जो स्मृति पटल है उस पर ऐसी छवि बनी हुई है। लेकिन संत का वास्तविक जो अर्थ है वो होता है सच्चा व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, जो लोभ, मोह, माया, छल, कपट ऐसी भावनाएं को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता। ठीक है, तो उनके जो पिताजी थे अनमोल जी द्विवेदी जी, जो संत स्वभाव के व्यक्ति थे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में हुई। उन्होंने काशी महाविद्यालय से शास्त्री की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तत्पश्चात सन 1930 में ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसी वर्ष ये शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक के पद पर भी नियुक्ति हुए। शांति निकेतन नाम सुनते ही गुरुदेव रविंद्रनाथ जी का नाम अवश्य आपको याद आ जाता होगा। तो यहाँ पर वो अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। इसी पद पर रहते हुए इनका रविंद्रनाथ ठाकुर जी, क्षिति मोहन जी, आचार्य नंदलाल जी आदि महानुभावों से संपर्क हुआ और इनका जो हिंदी साहित्य में क्षेत्र था वो व्यापक होता चला गया। कहते हैं जब निरंतरता के साथ हम अपना कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें ही पता नहीं चल पाता कि कितना सारा हम अर्न कर लेते हैं, कितना सारा हम सीख भी जाते हैं और कहां कहां तक हमारी पहचान हो जाती है। ठीक है, सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और सन 1960 में उनको पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभाग अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात, यहां से तत्पश्चात मतलब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहां से अवकाश लेकर ये भारत सरकार की हिंदी विषयक समितियों एवं योजनाओं से जुड़े रहे।
कह सकते हैं दिखाई दे रहा है कि यूं ही नहीं बन जाती या यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका जुटाना होता है। हर एक व्यक्ति जो महान श्रेणी में शामिल हो गए या जिनका बहुत कुछ मतलब जो नाम कमा गए, जो अमर हो गए, उन्होंने बहुत सारी ऐसे काम किए हैं, बहुत मेहनत की है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेहनत की है, बिना फल की चिंता किए। उन्हीं में से ऐसे महानुभाव भी हैं। तो उन्होंने कई कार्य किए। फिर उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से भी अलंकृत किया गया। आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इनके हिंदी साहित्य साधना को परखते हुए इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सुशोभित किया। सन 1979 में दिल्ली में ये अपना उत्कृष्ट साहित्य सौंपकर चिर निद्रा में लीन हो गए। चिर मतलब हमेशा, निद्रा मतलब नींद, तो हमेशा के लिए नींद में सो गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक जाना माना नाम, इन्होंने एक ऐसे चैप्टर की रचना की है जो वास्तव में संभवतः हमने कभी भी इस वृक्ष से संबंधित, शायद जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो ऐसा शायद नहीं पढ़ा था। हाँ, पलाश के फूलों का नाम आ जाता था होली रंग के कारण, या और भी हैं जो गुलमोहर का भी नाम आता था। शिरीष के फूल बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने उसकी सच्चाई को बताया है कि चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, लू हो, या जो सूरज है वो आग के गोले बरसा रहा हो, धरती से आग बरस रही हो, आग निकल रही हो, लेकिन फिर भी शिरीष का फूल बिल्कुल पूरे जोश के साथ लहलाता हुआ खड़ा रहता है। चाहे आंधी आए या तूफान आए, फिर भी उसने खिलना नहीं छोड़ा। अर्थात इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से आचार्य द्विवेदी जी ने अपने इस पाठ के माध्यम से हम सबको प्रेरणा देना चाहा है, खास तौर से विद्यार्थियों को, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी थोड़ी सी परेशानी आने पर कहते हैं अरे ये नहीं हो सकता। ऐसी होती है बच्चों की मानसिकता। तो बेटा मैं आपसे यही कहूंगी कि किसी भी प्रकार से निराश नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते जाना है। बस कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना है। बस इसी प्रकार से जो राह आपने चुनी है उस राह को आप चलते जाइए, मंजिल आपकी प्रतीक्षा में होगी। कोई भी दरवाजा हो या कुछ भी भोजन क्यों ना हमारे सामने रखा हो, जब तक हम उसको तोड़कर मुंह तक नहीं ले जाएंगे हम पेट नहीं भर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मंजिल है, हमें चलना होगा, हमें मेहनत करनी होगी। यही सिखाया है, यही दिखाया है उन्होंने शिरीष के फूल नामक चैप्टर के माध्यम से। शिरीष का फूल अत्यंत कोमल रहता है, इतना कोमल कि भौरा, सिर्फ और सिर्फ भौरा समझते हो ना, भंवरे का ही वजन वो झेल सकता है। यदि कोई चिड़िया या पक्षी बैठ जाता है तो वो झड़ जाता है, लेकिन बाहर से कठोर, हृदय कोमल। तो ऐसे व्यक्तियों की ओर, ऐसे महानुभावों की ओर भी संकेत किया है लेखक ने, जो हृदय तो जिनका कोमल रहता है लेकिन जो बाहर से दिखते कठोर हैं, जैसे गुरु, टीचर, पापा, डैडी, ठीक है, अपने जो पिताजी रहते हैं और लगता है ना अरे बाबा आ रहे होंगे जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, फिर भले ही बुक उल्टी पुल्टी कैसे भी रखी हो, मम्मी पापा आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे एक जो डर रहता है, लेकिन पापा भी बहुत सॉफ्ट हृदय के रहते हैं, बहुत ही उसी तरह से ये शिरीष का फूल है, ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करता है जो दिल से कोमल रहते हैं और जो दूसरों की भलाई के लिए कठोर बने रहते हैं। अब यहाँ पर हर एक पेड़, हर एक फूल, हर एक वृक्ष लू में तप कर हार सा जाता है, परछाई या छाया उसमें नहीं रहती है, फूल एकदम मुरझा जाते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे वो जेठ की दोपहरी हो, मई और जून, ठीक है, उसकी दोपहरी हो, लू चल रही हो, लेकिन फिर भी शिरीष का फूल खिलता रहता है और वातावरण से रस चूसता है, और जो भी उसको देखता है उसके मन में चलो ये तो आता है कि अरे वाह यार क्या बात है, देखो इतनी गर्मी में भी ये फूल रहा है। तो ये होता है सच्चे, अच्छे और कर्मठ व्यक्तियों की पहचान, जो कि शिरीष के फूल नामक पाठ के माध्यम से लेखक आपको बताना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न उपजे तो प्लीज उसी समय आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि किसी भी तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए समझने में। ठीक है, देखो, शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण निबंध है। आपसे पूछा जा सकता है कि शिरीष के फूल कौन सी शैली में लिखा गया है, साहित्य की किस विधा में लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं गद्य साहित्य की निबंध विधा में लिखा गया है। क्लियर? इसमें लेखक ने
आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता, मतलब पूरी भयंकर तरीके से जब गर्मी आती है ना, भयंकरता कह सकते हैं उसको, प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। अवधूत मैं यहां पर लिख देती हूं, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, इसको मैं नंबर 2 दे देती हूं, तो इसका भी मैं नंबर 2 देकर यहां लिख दे रही हूं सन्यासी। अवधूत अर्थात सन्यासी, जिनके मन में वैराग्य होता है, जो किसी भी धन दौलत सौंदर्य को देखकर मोहित नहीं हो जाते या अपने कर्मों को नहीं भूल जाते, ऐसे महान हस्तियों को कहा जाता है अवधूत। अवधूत, ठीक है। तो शिरीष के फूल को अवधूत की भांति बताया है उन्होंने, जो अविचल होकर कोमल फूलों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य के जीने की अजय इच्छा को दर्शाता है। अजय इच्छा, अजय मतलब हमेशा, जो कभी भी पराजय ना हो। और कलह द्वंद्व के बीच धैर्य पूर्वक लोग चिंता में लीन कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। अब यहां पर लिखा है मनुष्य का जीवन जो है ना, घर में यदि 3 सदस्य होंगे तो कचर पिचर किचर पिचर कचर पचर चलता रहता है। 2 भी होंगे तो दोनों के बीच में चक्कर पकर कचर पचर चलता रहता है। 5 होंगे तो पांचों या तो अपने अपने मोबाइल से, अपने अपने लैपटॉप या अपने अपने सिस्टम्स में रहेंगे, और जरा सी बात हुई तो किसी के, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 100% ऐसा ही है, लेकिन हाँ 90% तो ऐसा ही है कि यदि कोई इकट्ठा रहा, सब लोग एक दूसरे के विचारों के जो कह सकते हैं विविधता या भिन्नता, तो उसमें इसलिए बताया उन्होंने कि कलह और द्वंद्व के बीच धैर्य पूर्वक लोक चिंता में लीन कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। तो यहां पर कलह अर्थात ऐसे व्यक्ति जो नहीं देने लगते वक्त का हवाला कि अरे यार क्या करें, समय ही ऐसा चल रहा है, अरे क्या करें, जमाना ही खराब है, इसलिए थोड़ा सा हवा में बह गए हम, नहीं। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, ठीक है, लालच का बोलबाला है, बहुत सारे ऐसे दुष्कृत्य हो जाते हैं। मनुष्य है जो मनुष्य का शत्रु बना बैठा है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने हृदय में संतोष की भावना लेकर हमेशा परोपकार के लिए जी रहे हैं, और जिनके मन में किसी के प्रति कोई भी किसी भी तरह की ईर्ष्या नहीं है, नफरत नहीं है या स्वार्थ की भावना नहीं है। अक्सर कैसा होता है, अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति उसी से मधुर व्यवहार स्थापित कर लेता है जिससे कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है। वो देख लेता है कि हाँ इसके पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, बड़े बड़ा, मतलब इससे हम, मतलब कुछ तो हमारा लाभ होगा, तो बस उनसे मधुर हो जाते हैं संबंध। और जिनके पास धन दौलत आदि की कमी रहती है, भौतिक वस्तुओं की, तो उनसे लोग दूर रहते हैं। लेकिन आपसे मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ बिल्कुल आपके फ्रेंड्स हैं और बहुत बेस्ट फ्रेंड्स भी होंगे आपके, लेकिन कभी भी अपने आपसी जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल जो है, उसमें आप कभी भी किसी को गलत के लिए साथ मत देना, अर्थात अपने फ्रेंड्स को हमेशा सही दिशा की ओर ले जाना, ये अच्छे फ्रेंड का कर्तव्य होता है। प्रिय बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि सद्मार्ग पर चलना, अच्छे व्यक्ति बनना, एकदम देश के सुयोग्य नागरिक बनना, ठीक है। लेखक यहाँ बैठकर लेख लिख रहे थे। अब शिरीष के फूल के नीचे जब भी कोई कवि या लेखक होते हैं, उन्हें एकांत में रहकर ही कल्पना और विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो भी एक दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी शिरीष के फूल के नीचे बैठकर कुछ लिख रहे थे। आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के फूल थे। अनेक पेड़ जेठ की जलती दोपहरी, जेठ अर्थात मई जून का महीना, ठीक है, मई या जून कह सकते हैं, दोपहरी में भी झूम रहे थे भैया। मई और जून जिस महीने में लू चलती है, उस महीने में बहुत बेहतरीन तरीके से खिले हुए थे। वे नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे हुए थे। बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं जो प्रचंड गर्मी में भी महीनों तक फूले रहते हैं। कनेर और अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं। कनेर जानते हो, जो एक झाड़ टाइप का रहता है, जैसे थोड़ा सी कोशिश करूंगी मैं, आप देख सकते हैं, इस तरह का झाड़ रहता है जिसमें पत्तियां 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 लगी रहती हैं, पत्ती पत्ती, छोटी छोटी पत्ती, छोटे छोटे पत्तों की पत्तियां, याद आया? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और मान लो इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की, ऐसा ऐसा, और उसमें थोड़ा सा इस तरह का फूल रहता है, याद आया? ऐसा कुछ फूल रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ फूल रहता है, उसका पीले कलर का ही रहता है फूल, उसके पीले कलर का रहता है। अमलतास जो सड़कों के किनारे बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की तरह, मतलब अंगूर का गुच्छा तो इतना होता है, वो अच्छे से लाइन से बिल्कुल
सड़कों के किनारे अक्सर जो पीले 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 दिखाई देते हैं ना आपको, उसको अमलतास कहते हैं, ठीक है। तो वो भी गर्मी में फूलते हैं, लेकिन उनकी जो फूलने की अवधि है या समय है वो 15-20 दिन तक रहता है। लेकिन शिरीष के फूल लगभग कब से शुरू हो जाते हैं? वसंत ऋतु अर्थात फरवरी या मार्च, फरवरी मार्च से फूलना शुरू कर देते हैं और चलते हैं वो आषाढ़ सावन भादों तक। मार्च से मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4-5-6 महीने वो कंटिन्यू फूले रहते हैं शिरीष के फूल, इसलिए उन्होंने इसको विशेष बताया है। मतलब ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो तरह तरह से मुश्किलें सहते हैं, परेशानियां सहते हैं, रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं और फिर चल जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। प्लीज, तो किसी भी तरह की परेशानियों से बिल्कुल मत घबराना, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसका हल ना हो, ठीक है। तो हमेशा हमें कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, किसी तरह से आपको विचलित नहीं होना है। थोड़ा सा उस समय ठंडी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने बड़ों को अपनी परेशानी बता दीजिए। बिल्कुल, यदि कोई आपके साथ में नहीं है, मान लो हो सकता है बहुत से बच्चे पढ़ाई बाहर रहकर भी करते हैं, तो अपने आप को खड़े कर लीजिए आईने के सामने और बोल दीजिए चिल्ला चिल्ला कर कि अरे मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है। आप स्वयं देखेंगे कि आपको बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील होता है, ठीक है। अब ये जो कनेर और अमलतास के वो कितने दिन तक रहते हैं? 15-20 दिन तक। वसंत ऋतु में पलाश का पेड़ भी कुछ दिनों के लिए फूलता है। पलाश का फूल जो ऑरेंज कलर के फूल रहते हैं, जब पहले फागुन मास में होली खेली जाती थी तो पलाश के फूल को भिगोकर रख दिया जाता था, धूप में रखे रहते थे और उसका जो रंग निकलता था, हमने देखा है, हम बचपन में बिल्कुल गांव के हैं तो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से वो लगे रहते थे और उससे होली खेली जाती थी और इतना पक्का रंग कि कपड़े पुराने होकर चले जाएंगे लेकिन उसका रंग नहीं जाएगा, ठीक है। लेखक का मानना है कि ऐसे कुछ देर फूलने वालों से तो ना फूलने वाले अच्छे हैं, अर्थात दिखावटी प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मुंह पर तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे वही आपकी निंदा करते हैं। तो ऐसे लोगों से अच्छा है, मतलब बहुत अधिक भीड़ एकत्रित करने से अच्छा है कुछ चुने हुए साथी हों जो हमारा हर समय साथ दें, या हम भी उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक बन जाएं जो किसी की सिर्फ निंदा या सिर्फ अच्छे में काम ना आए, हम किसी के बुरे वक्त में काम आ सकें। प्रभु हमें इतनी शक्ति देना, ठीक है। यही कहते हैं कि यदि हमें कोई अटकी कहते हैं ना, अटक गई तो बता दिया है, जब अटकी पड़ी तभी फोन किया। अरे थैंक्स टू ग्रेट गॉड कि आपको किसी ने या हमको किसी ने उस वक्त का फोन किया या याद किया जब उसका वक्त बिल्कुल नाजुक चल रहा था। मतलब उसने हमें एक दीपक की भांति बनाया है जो अंधेरे में रोशनी करता है, ठीक है। तो थैंक्स कहिए उस परमपिता को। शिरीष का पेड़ वसंत के आते ही फूलों से लग जाता है। वसंत तो अभी मैंने बताई है, फरवरी मार्च से और आषाढ़ तक रहता है। आषाढ़ मतलब जुलाई अगस्त तक निश्चित रूप से फूलों से यूं ही भरा रहता है। कभी कभी भादो मास, आषाढ़ सावन और भादो मतलब जुलाई अगस्त सितंबर तक भी रहता है। भीषण गर्मी में मतलब देखो आप फरवरी मार्च से शुरू होता है और कब तक चलता है, मान लो जुलाई अगस्त तक तो चलता ही चलता है उसका फूल, ठीक, जुलाई अगस्त तक, ठीक है। भीषण गर्मी में भी शिरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की तरह खड़ा रहता है। कालजयी अवधूत, जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली हो। काल मतलब मृत्यु, जिसने सांसारिक वैराग्य ले लिया हो, जिससे कोई भी भौतिक वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, ठीक है। पुराने समय में, अच्छा हाँ, एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि लेखक ने भी साहित्यकार को इसी तरह से कहना चाहा है, या साहित्यकार को भी यही कहा है कि एक साहित्यकार, चाहे वो कोई लेखक हो, चाहे वो कोई कवि हो, उसे अवधूत की तरह जीवन जीना चाहिए। कैसा? किसी भी मोह, माया या जाल या लालच या सौंदर्य या काम आदि के उसमें उसको नहीं पड़ना चाहिए। उसे अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, परोपकार की भावना रहनी चाहिए, समाज कल्याण की भावना मन में रहनी चाहिए, तभी वो साहित्यकार सही रचना कर सकता है। यदि उसका कोई स्वार्थ रहेगा तो उसकी रचना निरुद्देश्य रहेगी, जो किसी कार्य की नहीं रहेगी, अर्थात अनर्थ हो जाएगी।
पुराने समय में कल्याणकारी और शुभ समझे जाने वाले शीरीष के छायादार पेड़ों को लोग अपनी चार दीवारी के पास लगाना पसंद करते थे, क्योंकि ये सकारात्मकता प्रदान करता है। कोई कंफ्यूजन है इस पैराग्राफ में? बताइए, समझ में आया ना? आप बिल्कुल ये प्रश्न आ सकते थे। आषाढ़ का क्या है? तो चैत्र से शुरू होती है, हिंदी के महीने। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, क्वार, कार्तक, अगन, पूस, माघ, फागुन। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। और कोई प्रश्न आ रहा हो दिमाग में तो बता दीजिएगा। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाम और शीरीष के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगते हैं। सीरियसली, खिलते हुए फूल सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से मुस्कुराता हुआ चेहरा भी सबके दिलों पर राज करता है। रोता सा, उदास सा कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता। ठीक है, तो जब भी कोई उदासी या किसी तरह के बोझ या कोई थोड़ी सी चिंता हो जाए तो अपने आप को एकांत में मत छोड़िएगा, अपनों को जरूर बता दीजिएगा और बस हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हम सब की, मैग्नेट ब्रेन्स की यही शुभकामना हमेशा रहेगी। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाम, शीरीष के छायादार बिल्कुल बहुत सुंदर लगते हैं। शीरीष की डालियां अवश्य हाँ कुछ कमजोर होती हैं, लेकिन इतनी कमजोर नहीं होती कि उन पर झूला भी ना झूला सके। बच्चे आराम से झूला झूलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर बताया कि शीरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं। कालिदास का मानना है कि इसके फूल केवल भौरों के कोमल पैरों का ही दबाव सहन कर सकते हैं। पक्षियों के भार को तो वे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, झड़ जाते हैं। इसके फूल चाहे बहुत नर्म होते हैं, लेकिन इसके फल बहुत सख्त होते हैं, और वे इतने सख्त कि साल भर बीत जाने पर भी कभी कभी पेड़ों पर ही लटक लटक कर लड़खड़ाते रहते हैं, लेकिन वो वहां से गिरते ही नहीं है। तो इस तरफ ये जो फल है ना, फूलों को कोमल बताया है, फल को बहुत सख्त बताया है। तो यहाँ पर फूल तो ऐसे व्यक्तियों की तरह है जो हंसते खिलते अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हर एक मुश्किल का सामना करते हैं, लेकिन फल जो है कि लड़खड़ाते खड़खड़ाते रहते हैं, फिर भी नहीं जाना चाहते। कुछ ऐसे कुर्सी पसंद लोगों के लिए कहा है कि जो उनकी बस भैया चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा अस्थि पंजर हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की ओर लेखक ने संकेत किया है। लेखक का मानना है कि वे उन नेताओं की तरह जो जमाने का दुख नहीं देखते और जब तक नए लोग उन्हें धक्का मार कर निकाल नहीं देते वे जाना ही नहीं चाहते। तो उनके फल ये बताते हैं। समझ आ रहा है? अब यहां पर अब देखिए, लेखक को एक बात का आश्चर्य हुआ। किस बात का आश्चर्य हुआ? कि पुराने की यह अधिकार इच्छा समाप्त क्यों नहीं होती भाई? यदि आपने राज भोग लिया है, सुख भोग लिए हैं, तो नए लोगों को अवसर दे दो। क्या उसी कुर्सी पर पकड़े रहोगे, उसी कुर्सी पर जकड़े रहोगे? आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। कहते ना कि एक कुछ दादी कहती थी, मैं एकदम भूल गई, याद आएंगी तो बताऊंगी, कि इतने बूढ़े हो गए हैं कि अस्थि पंजर पूरा समझ में आ रहा है, हिल रहा है, और फिर भी तुम कुर्सी का मोह लगाए बैठे हो, जीवन से मोह लगा के बैठे हो। नए लोगों को अवसर देना है। तो जो उसके फल है ना, शीरीष के फल, उनको उन्होंने उन्हीं नेताओं की तरह बताया जो कुर्सी के मोह में इस कदर मतलब मोहित रहते हैं कि वो कुछ नहीं देखते, और फूलों को उतना ही कोमल बताया है। लेखक को आश्चर्य होता है कि पुराने की यह अधिकार इच्छा समाप्त क्यों नहीं हो जाती। बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आना ही आना है, और शीरीष के फूलों को झड़ना ही होता है, पर पता नहीं ये अड़े क्यों रहता है। सबको पता है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु अटल है। अब इस छोटा सा जीवन काल है, कुछ वर्षों का जीवन काल है या बुढ़ापे तक का जीवन काल है, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हमें नहीं पता होता है कि हम आए कब और हमें जाना कब है। तो इस टाइम में, इस पीरियड में व्यक्ति क्या क्या नहीं कर लेता, अर्थात दूसरों का खून चूसना, गरीबों को प्रताड़ित करना, पता नहीं भ्रष्टाचार, पापाचार, कितने सारे दुराचारों से व्यक्ति घिर जाता है और पाश्विक वृत्ति में फंस जाता है। तभी तो कहते हैं विद्वान कि इससे अच्छा तो पशु ही बन जाता। मनुष्य भी बड़े मतलब मनुष्य बनकर यदि मनुष्यता नहीं है तो ऐसे जीवन पर तो लानत है। लेकिन फिर भी लोगों को अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती हैं, दूसरों पर गलतियां बहुत जल्दी नजर आती हैं, दूसरों की कमियां यूं
मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों में कमियां ही कमियां देखते रहते हैं, कमियां ही कमियां देखते रहते हैं। यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि देखना है खुद में तो कमियां देखो, देखना है दूसरों में तो अच्छाइयां देखो, ताकि जब आप दूसरों में अच्छाइयां देखोगे तो आप भी अच्छाई की एक खदान, एक बैंक बन जाओगे। ठीक है, यदि हम दूसरों में कमियां 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 देखेंगे तो हम बैंक बन जाएंगे कमियों का। तो इस बैंक को हमें बिल्कुल खाली रखना है, अर्थात हमें अच्छाइयों की ओर चलना है। वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है, संसार में अमर होकर तो कोई भी नहीं आया, काल देवता की नजर से तो कोई भी नहीं बच पाता। शीरीष का पेड़ ऐसा है जो सुख दुख में सरलता से हार नहीं मानता। जब धरती सूर्य की तेज गर्मी से दहक रही होती है, ऐसा लगता है जैसे अंगारे बरस रहे हों, तब भी वह पता नहीं उससे रस प्राप्त करके किस प्रकार जीवित रह जाता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया है कि वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है और वायुमंडल से वह बड़े खिलखिलाकर हंसता रहता है और ये ऐसे डटा रहता है, उसको कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी उसे हरा नहीं सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मुश्किलें परेशानियां कितनी भी आए, हमारा काम है अपने कर्म की ओर चलना। क्लियर हुआ? इसलिए यहां बताया कि ऐसा पेड़ जो हर एक परिस्थिति का सामना करता है, तो जाड़ा, गर्मी, ठंड, कहने का तात्पर्य कि लू लपट ऐसा सह लेता है, फिर भी फूल खिले रहते हैं। तो मुश्किलें आती हैं तो आने रहे, हमें तो अपना कर्म करना है। लेखक की मान्यता है कि कबीर और कालिदास भी शीरीष की तरह बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता वह फक्कड़ नहीं बन सकता। यहां पर अनासक्त और फक्कड़ की बात मैं बता दूं। अनासक्त मतलब जो आसक्त ना हो, आसक्त मतलब जो किसी भी वस्तु को, किसी भी भौतिक वस्तु को देखकर ललचाए ना, उसको कहते हैं अनासक्त। आसक्त हो जाना मतलब रूप, मोह, माया, लालच के जो भी दिखा, अच्छी चीज जो भी दिखी, बस उसकी तरफ लालायित हो गए, तो वो कैसे रहते हैं? आसक्त व्यक्ति। तो एक कवि, एक लेखक, एक साहित्यकार और एक व्यक्ति जो सच्चा व्यक्ति है वो अनासक्त रहता है और हमेशा वह फक्कड़ नहीं बन सकता। यदि जो अनासक्त नहीं है वो फक्कड़ भी नहीं है। तो लेखक ने यहाँ ये बताया है कि रचनाकारों को, साहित्यकारों को फक्कड़ होना चाहिए। यदि फक्कड़ नहीं है तो फिर वो समझिए कोई लेखक भी नहीं है। शीरीष के फूल भी फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं, अर्थात उन्हें किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं है, किसी चीज से कोई मोह नहीं है, मतलब फक्कड़, एकदम अपनी मस्ती में झूमते रहना। ठीक है, और इसी तरह से वे झूमते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया था। कालिदास द्वारा लिखा गया ना अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसमें जो थे कौन, राजा दुष्यंत, इन्होंने शकुंतला का चित्र बनाया और बार बार उस चित्र को निहार रहे और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी रह गई है, लेकिन क्या कमी है कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन यस, फिर उन्हें पता चला कि शकुंतला के कानों में शीरीष के फूल बनाना वे भूल गए हैं, और जैसे ही शकुंतला के चित्र में उन्होंने कानों में फूल बनाए, वो चित्र सुंदर और कंप्लीट हो गया। तो अपूर्णता को पूर्ण करने वाला है शीरीष का फूल। ठीक है, कालिदास की तरह हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कुछ कुछ अनासक्त थे। अर्थात जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, जो वास्तविक रूप में रचना करके समाज का हित चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, वे अनासक्ति ही हैं। अनासक्त मतलब जो भौतिकता या जो लोभ, लालच, मोह, इसके चक्कर में ना पड़े, फक्कड़ प्रवृत्ति के, एकदम मौज अपने तरीके से जीने वाले। शीरीष का पेड़ किसी अवधूत की तरह लेखक हृदय में तरंगे जगाता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता। हमारे देश में महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे। वह भी शीरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। अंग्रेजों के लिए कठोरता और भारतीयों के लिए बिल्कुल मृदु स्वभाव। लेकिन जब कभी शीरीष को देखता है तो हृदय से निकलती आवाज सुनाई देती कि अब वह अवधूत यहाँ नहीं है। ना तो गांधी जी ही रहे और ना ही उनकी तरह हृदय को कोमल रखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी तरह की परेशानियों से बिल्कुल नहीं डरना, थोड़ा सा वक्त अपने आप को देना, क्योंकि परेशानियां ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। और जब मनुष्य जीवन दिया है तो सबसे बड़ा काम या सबसे बड़ा हमारा जो हमें मिला है ना, वो कंप्लीट शरीर, कि हमें प्रभु ने सब कुछ दिया है
और जब भी कुछ नहीं देता है तो वो एक ऐसी सिक्स सेंस या ऐसी शक्ति वो दे देता है कि फिर देखिए वो चमत्कार सा होने लगता है। तो हमारा जो परमात्मा है वो बड़ी सोच समझ के उसने हमें गढ़ा है, बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि से हमें काम करना है और अपनी बुद्धि को निरंतरता के साथ बढ़ाना है। इसलिए मैं कहती हूं कि बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री, और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, उपलब्ध हो गई हैं अब आपके लिए। तो जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल होना चाहते हैं, उसके MCQs, PYQs और सभी तरह के जो भी सैंपल पेपर्स हैं वो इसमें है। तो इसको देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दी गई है, अधिक जानकारी आपको वहीं से पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं कहूंगी कि बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।